हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा आपको पता था कि सर से सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर सिर्फ अब मॉडल पेपर और वो पेपर कराए जाएं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो बच्चों, वही क्वेश्चन मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो भैया, शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा बच्चों, एक बात और है आपके लिए, ये होमवर्क है। जैसा कि मैं पिछली क्लासों में आपको हमेशा पढ़ाता आ रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन को आप करेंगे, जैसे लिखा है तो उसके जो भी ऑप्शन होंगे ना, तो ऑप्शन से भी अपने मन से आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे सर? जैसे जयशंकर प्रसाद का नाम आया तो इनकी आप 2-3 रचनाएं लिख दीजिए, जैसे तितली, कमायनी, ठीक है, झरना, शीत लहर, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, जो भी इनकी रचनाएं हैं वो सारी आप लोग लिख दीजिए। इसी प्रकार प्रेमचंद जी की सारी रचनाएं लिख दीजिए, जैसे कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो बच्चों, इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। शुक्ल युग के लेखक नहीं है तो कौन नहीं है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपके शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो आपको बता देना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपके शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। अगले क्वेश्चन पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। अब पूस की रात किसने लिखा था बच्चों? ये तो आप लोगों को पता है कि सर इसको तो लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये तो आपको याद होगा 100%। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ये आप लोग बच्चों बताएंगे, और जैसा मैंने बताया 4 ऑप्शन आपको अपने मन से ही करने हैं। ठीक है, तो सिंदूर की होली के नाटककार हैं बच्चों लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये आपका सही आंसर हो गया, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक है। तो बच्चों, जो भी रचनाएं तुम्हें यात्रा से समझ में आए कि सर इसमें यात्रा के विषय में बात की गई है, तो आप आंख बंद करके कह देंगे कि भैया उसके लेखक जो हैं वो कौन है? राहुल सतकृत्यायन। कौन? राहुल सतकृत्यायन। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना, तो आप लोग जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएंगे माटी हो गई सोना के जो लेखक हैं वो कौन है? तो बच्चों हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये बच्चों आपको लर्न कर लेने हैं, याद कर लेने हैं सारे क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। तो सर किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने। याद रखिएगा कि सर इसको किसने बोला था? मिस्र बंधुओं ने। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? देवकी नंदन खत्री, मतलब देव की नहीं है। तो बच्चों वो भवानी विलास है। कौन सी? भवानी विलास। आपको याद कर लेना है वो कौन सी कृति है? भवानी विलास। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 8। भारतेंद्र युग की विशेषता अर्थात प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति नहीं है भारतेंद्र युग की? तो बच्चों वो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1943 में प्रकाशित
तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो बच्चों पहले समझिए आप लोग कि तार सप्तक प्रकाश कितने बार हुआ। 3 टाइम हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट टाइम 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1959। मतलब 8-8 वर्ष के गैप में बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। और किसके द्वारा हुआ? अज्ञे जी के द्वारा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो बच्चों किसकी रचना है ये आपको जल्दी से बताना है। सर ये तो रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। एकदम बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि ये रचना किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रश्न नंबर 11, हाथी जैसी देह है, गैड़े जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बच्चों आपके सिलेबस में तो 2 रस हैं, एक हास्य रस और दूसरा करुण रस। तो बच्चों आपके 50-50 चांसेस हो गए कि आपका आंसर सही होगा। मगर बच्चों हंसने जैसी बात हो रही ना, ये देखकर आपको पढ़ के हंसी आ रही है, तो ये कौन सा रस हो गया? हास्य रस। अच्छा सर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास। अच्छा बच्चों, वीर रस का क्या होता है? उत्साह। अच्छा सर, ये बताइए सर, करुण रस का क्या होता है? शोक होता है बेटा, करुण रस का शोक, श्रृंगार रस का रति। ठीक है बच्चों, ये हो गए सबके स्थायी भाव। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में से इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। सर ये कौन सा इसमें अलंकार है? तो सर इसमें आपके ना सिलेबस में तो बच्चों आपके 3 अलंकार हैं। कौन कौन? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इन्हीं 3 में से कोई एक होगा। तो बच्चों जब भी मानो, मनहूँ, मनहूँ, जनहूँ, जन जनहो मनहो, ये सारे वर्ड वाचक शब्द मिल जाएं तो वो हो जाता है उत्प्रेक्षा। उपमा सर जी कैसे पहचानेंगे? जिसमें सा, सी, से या सडिस ये वर्ड मिल जाए तो वो हो जाएगा उपमा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं। मतलब इसका सही आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 12 नंबर का उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो बच्चों आपके उस सिलेबस में 2 छंद हैं, एक सोरठा और दूसरा रोला। तो सर इसमें क्या है? आप लोग मात्रा निकालेंगे। सर इसमें जो है वो है सोरठा, और सोरठा से क्वेश्चन बनेगा। सोरठा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं या दोहे का उल्टा होता है। इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे। अच्छा बच्चों, ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुधनकरण ये सही है बच्चों। अनुशासन, अनुधन शासन ये भी सही है। अनुधनवाद, अनुवाद सही, मगर अनुत्तीर्ण, अन धन उत्तीर्ण होता है बच्चों। ठीक है, अनधन उत्तीर्ण तब बनता है, अनु नहीं होता। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ समस्त पद में उपयुक्त समास है? तो बच्चों जब भी समास ना आपको समझ में आए, आपके सिलेबस में 3 ही समास हैं। ठीक है, 3-4 समास है, मगर आप समझिए, द्वंद्व समास,
द्विगु समास, बहुप्रिय समास, इन्हीं से आपके पेपर में ज़्यादा आता है। एक कर्मधारय समास है, 4 समास है। मगर आप देखिए द्वंद्व समान जो एक दूसरे का विपरीत हो, दोनों दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता पिता, अन्न जल, पाप पुण्य, दिन रात, ये सब द्वंद्व समास है। द्विगु समास क्या होता है सर जी? तो द्विगु समास बच्चों उसे कहते हैं जिसमें गिनती है, जैसे चौराहा, नवरत्न, पंचवटी। और बहुप्रिय में बच्चों जिसमें कलर की बात हो, रंग की बात हो और किसी तीसरे पद की प्रधानता हो। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो बच्चों जब भी कलर अलर की बात हो जाएगी आप बहुप्रिय लगा देंगे, सही आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल, देखो बच्चों इसमें दा आ रहा है, इसमें भी दा आएगा। बादल का नीरद, अम्बुद, जलद, ठीक है, जलद, जलज, जा जिसमें आ जाएगा बच्चों वो कमल की हो जाएगी। तो बादल की पर्यायवाची में अम्बुद, नीरद, तोयद, दा आएगा लास्ट में, ये दा है ना, ये दा लास्ट में आएगा। जबकि कमल की पर्यायवाची बनाएंगे तो सब में जा लगेगा। तो ये जलज है, तो ये बच्चों किसकी हो गई? कमल की पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय बहुवचन रूप है। त्वया, क्या हो जाएगा बच्चों? त्वय। सही आंसर क्या हो जाएगा? त्वय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो बच्चों ये जो है एक काम हुआ और उसी पर दूसरा काम निर्भर है, तो जिसमें दो क्लास हों तो उसे बोलते हैं बच्चों संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो बच्चों इसका जो वाच्य होगा वो होगा कर्मवाच्य, नहीं, ये हो जाएगा बच्चों कृतवाच्य। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। महात्मा बुद्ध ने, 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो बच्चों इसमें क्या है? कर्मवाच्य। किसने किया भैया? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। वह अचानक चला गया, वाक्य में उपयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, व्याकरणिक परिचय बताना है इसमें बच्चों। तो अचानक, वह तो सर्वनाम हो गया, अचानक क्रिया विशेषण हो गया, चला गया मतलब ये वर्ब हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गए आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न। ये बच्चों आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद 6 नंबर के लिए गद्यांश पद्यांश आता है, ये सारे आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो ये अगले वीडियो में इसका सल्यूशन कराया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना सपोर्ट दिखाइएगा, इसमें लाइक करिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।